हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 18 रहेगी। 17 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आरपीएफ के नाम से प्लेलिस्ट बना के उसमें जाकर देख सकते हैं। ये पिछले पेपर पर आधारित है, यानी 2019 में जो आरपीएफ का पेपर हुआ था एसआई और कांस्टेबल का, उसके बेस पर आधारित क्वेश्चन है और एक साल की करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे, यानी 2023 और 24 के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें कवर करते चलेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल तक। बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल उपयोगी लगे आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, 7 अप्रैल या 1 मई या 15 जून को। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? अगर पूछा जाए शुरुआत कब हुई थी तो 1950 से पहली बार मनाया गया था। वैसे पूछा जाए यानी निर्णय कब लिया गया था तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा स्वास्थ्य सभा ने कब लिया था तो 1948 में निर्णय लिया था। पहली बार कब मनाया गया? 1950 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है, यानी विषय क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, स्वस्थ जीवन सुखी जीवन, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, वैश्विक कल्याण जागरूकता या सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा। तो 2024 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी वर्तमान पूछ रखे हैं, यानी सीडीएस कौन है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत ये पहले थे, यानी फर्स्ट। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के कारण नए बनाए गए। तो करमबीर सिंह है या राकेश कुमार भदौरिया है या अनिल चौहान है। तो किन्हें बनाया गया है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान को बनाया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुड़ी पड़वा उत्सव के दौरान घरों के बाहर क्या उगाया जाता है, यानी जो ये गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाता है इसके दौरान घरों के बाहर क्या उगाया जाता है। अगर पूछा जाए गुड़ी पड़वा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में अगर पूछा जाए क्या उगाया जाता है तो एक सजाया हुआ खंबा या एक रंगोली डिजाइन या एक पारंपरिक झंडा या आम के पत्तों की एक माला। तो क्या लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, एक सजाया हुआ खंबा लगाया जाता है घरों के बाहर। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है और ये किसका प्रतीक है? तो ये जीत और सौभाग्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अगर प्रतीक पूछा जाए किसका प्रतीक है तो ये जीत और सौभाग्य का, जीत व सौभाग्य का प्रतीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी शपथ जो राज्य के मंत्री द्वारा ली जाती है या प्रशासन की किस संविधान की अनुसूची के अंतर्गत आता है? चौथी के अंतर, 5वीं अनुसूची, दूसरी या तीसरी। तो सही कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। तीसरी अनुसूची में शपथ आती है तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसमें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? किसकी पूछ रखा है? गंगा की सहायक नदी पूछ रखी है। गंडक है, सुबनश्री, मानस या कावेरी। तो कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा पीएम कौन बने हैं, यानी प्रधानमंत्री कौन बने हैं आयरलैंड के? लियो वडारकर, साइमन हैरिस
या माइकल मार्टिन या माइकल मैकग्राथ। तो कौन बने हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, साइमन हैरिस बने हैं। आयरलैंड के प्रथम युवा प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, यानी भारत की साक्षरता दर पूछ रखी है 2011 की जनगणना के अनुसार 70%, 72, 76 या 74%। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर वैसे पूछी जाए प्रॉपर तो 74.04% साक्षरता दर भारत की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 12 नवंबर को। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है वांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके यानी किन किन के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध, तो अंग्रेज या फ्रांसीसी, अंग्रेज या आरकोट के नवाब के दो, अंग्रेज या पुर्तगालियों या अंग्रेज या डच के बीच। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1760 में। और किन के बीच, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ये निर्णायक युद्ध लड़ा गया, वांडीवास का युद्ध। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुनिया का अन्न भंडार, मानव जाति का उद्धारक या लाखों लोगों का भविष्य या मानसून पर दाव। तो क्या कहा जाता है भारतीय कृषि को, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मानसून का दाव कहा जाता है, यानी मानसून आएगी तो कृषि ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डैश में स्थित है। एक चांद मीनार होती है और एक चार मीनार। अगर चांद मीनार पूछी जाए तो कौन सा सही रहेगा, और चार मीनार कहाँ पे है, बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई में। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, चार मीनार हैदराबाद में है। और चांद मीनार कहाँ पे है, तो चांद दौलत से बनता है, यानी दौलताबाद में है। दौलताबाद शहर किस में है, तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। चांद मीनार कहाँ पे है, दौलताबाद में। और चार मीनार कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेबागा किस प्रांत में हुआ था। तो ये बंगाल में हुआ था, मद्रास, सिंध या उत्तर प्रदेश में। तेबागा कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, ये पूछा जाए आंदोलन, तो ये 1946-47 में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, किस प्रांत में, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बंगाल प्रांत में हुआ था। कौन सा, तेबागा कृषि आंदोलन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। कौन सा, जेमू ग्लेशियर का पूछ रखा है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सा सही रहेगा, जेमू ग्लेशियर का किस राज्य से संबंध है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सिक्किम राज्य से संबंध है इसका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत और श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष चल रहा था उसकी मध्यस्थता भारत के द्वारा कराई गई। तो समझौता कब कराया गया था, 1988, 1986, 1987 या 1989 में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1987 यानी 29 जुलाई को। कहाँ पे हुआ था ये समझौता, अगर जगह पूछे जाए तो कोलंबो में हुआ था, कोलंबो यानी श्रीलंका में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं
को किसने हराया था, यानी मराठा हार गए थे पानीपत की तीसरी लड़ाई में। और ये तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये 14 जनवरी को लड़ी गई थी। अगर 14 जनवरी को पूछा जाए तो 1761 को लड़ी गई थी। अब्दुल्ला या मुजब खान को, नादिर शाह को या अहमद शाह अब्दाली, कौन था दूसरी तरफ? एक तरफ मराठा थे, एक तरफ कौन था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अहमद शाह अब्दाली थे। और मराठा इसमें हार गए थे पानीपत के तीसरे युद्ध में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त बैठक का जो प्रावधान ले रखा है संसद की, वो किस संविधान से लिया गया है, ये पूछ रखा है। कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन आयरिश संविधान से, सोवियत यानी रूस के संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से, या फ्रेंच यानी फ्रांस के संविधान से। तो कौन सा सही रहेगा? तो किससे लिया गया है? ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलियन संविधान से ये संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? क्या दे रखा है? नहीं है। ये ज़्यादा पढ़ना है आपको, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है या पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो कौन सा नहीं है? खो खो, रग्बी, कबड्डी या लूडो। तो कौन सा नहीं है? एशियाई मूल का खेल नहीं है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, रग्बी नहीं है। बाकी सभी खेल एशियाई मूल के हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूरोप के यानी यूरोप महाद्वीप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? किस में बंदरगाह नहीं है ये पूछ रखा है। तो फ्रांस में नहीं है, स्विट्ज़रलैंड, इटली या स्पेन में। तो यूरोप के किस देश में नहीं है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, स्विट्ज़रलैंड में एक भी बंदरगाह नहीं है, क्योंकि यह भूमध्य क्षेत्र आता है, यानी भूमध्य देश है, चारों तरफ कोई ना कोई देश बसे हुए हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? यानी जम्मू कश्मीर के छोड़कर पूछा जाए तो लद्दाख में स्थित है। कौन सी झील लद्दाख में स्थित है? ये ज़्यादा आंसर यानी क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो सो मोरीरी, भीमताल, नैनीताल या पुलिकट झील। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, सो मोरीरी झील। किस में है? यानी लद्दाख यूटी में है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित प्रदेश में है। अगर ऑप्शन दे रखा हो तो जम्मू कश्मीर भी सही होगा। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी? क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।